कृषि मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह की मनाई पुण्यतिथि। पूर्व कांग्रेस सांसद श्रुति चौधरी ने सुरेंद्र सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने नगर परिषद भिवानी में हुए घोटाले पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा में सभी ऊपर से नीचे तक सभी की मिलीभगत है, जिसके चलते न तो कोई नेता इस मुद्दे पर बयान दे रहा है और न ही सही से कार्रवाई हो रही है। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी जब आखिरी में जब उनके पास मंत्रालय आया 20 दिन के लिए केवल मेरे ख्याल से मिनिस्टर थे, फिर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और कृषि मंत्री थे वो। और उसी दौरान क्योंकि उनको किसान की पीड़ा वो जानते थे, उसी दौरान उन्होंने पूरा कंप्यूटराइजेशन लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का किया। और बल्कि जब वो आ भी रहे थे हेलीकॉप्टर से, जो उनके कागज़, उनके जो छोटा सा बैग था उसमें प्रेस रिलीज़ थी और वो सब उसकी डिटेल्स लिखी हुई थी। फिर उसके बाद लोकसभा में भी ये बात उठाई गई और उसको फिर एक कानूनी रूप से उसको लाया गया। आज के दिन जो हम बहुत जो लैक करते हैं, और ये एक उनकी जो आखिरी स्पीच जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो दी थी, उन्होंने अपने शब्दों में बयान किया था कि किस प्रकार से वो चाहते थे कि रिसर्च इतना हो कि क्योंकि हमारा इलाका एक ऐसा इलाका है और आने वाले टाइम पे चाहे वो कहीं भी हो, पानी की किल्लत वैसे आज भी है और आगे आगे जाकर और भी ज़्यादा होती जाएगी। तो किस प्रकार से उस बीज इस प्रकार से डेवलप हो कि जहाँ उसकी ज़बरदस्त उसकी खेती भी हो सके और पानी भी कम लगे। तो मैं मानती हूँ कि आज के दिन सरकारें जो हैं वो बिल्कुल रिसर्च नहीं कराती, और रिसर्च में जब तक रुचि ना ले और जब तक पैसा इन्वेस्ट ना करे सरकार, तो जब तक वो ही हालत किसान की बनी रहे। ऐसा काम कर रही है जब बार बार इस बात को उजागर करा गया। श्रीमती किरण चौधरी जी ने इस बार बार विधानसभा में बात उठाई, उनके 2-4 बारी माइक्स भी बंद कर दिए गए जब उन्होंने उठाया, और यहाँ पे प्रदर्शन करे लोगों ने। यहाँ पे इतनी पूरे भिवानी के अंदर एक हाहाकार मच रही थी। तो तब जाके ये उजागर हुए हैं और पूरी मिली भगत है ऊपर तक, ये इसमें सारे लोग इन्वॉल्व्ड हैं और इसलिए इतने लेट जाके इन्होंने कार्रवाई करी। इससे निंदनीय बात नहीं हो सकती जहाँ पे उनके नाक तले इस तरीके की करप्शन हो जाए और कोई हिसाब और किताब ही लेने वाला नहीं। जब लोग इकट्ठे होने शुरू करेंगे, जब किरण चौधरी जी ने बार बार विधानसभा में उनको घेरा, तब जाके ये सारी बातें हैं। सरकार ने ये सोचा हुआ है कि कोई भी प्रकार से काम करना नहीं, लोगों को बांटो, जात पात और ये धर्म की राजनीति करो और ऑटोमेटिकली हमारे पास वोट आ रहा है, हमको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं शुरू। इस सत्र में प्रदेश भर में 1457 परीक्षा केंद्रों पर 3,64,009 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। अब तक कुल लगभग 165 मामले नकल के पकड़े। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 31 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल तक चलने वाली हैं। आज उनका पहला दिन है। रेगुलर के जो 3,32,909 विद्यार्थी आज ये परीक्षा देंगे और हरियाणा ओपन के विद्यार्थी 31,720, कुल मिलाकर 3,64,629 विद्यार्थी आज इसी परीक्षा देंगे 1457 परीक्षा केंद्रों पर। पहले दिन की बात करें सर, नकल के कितने मामले थे और आगे अगर इस तरह की लापरवाही बरती जाती है क्या कार्रवाई बोर्ड की रहेगी? कल जो परीक्षा हुई यानी कि पिछले दिनों हो चुकी है, 12वीं की पहली परीक्षा थी, उसमें स्वयं भी मैंने किया निरीक्षण और हमारे बोर्ड के वाइस चेयरमैन, ज्वाइंट सेक्रेटरी सब ने मिलकर के निरीक्षण किया और उसमें 165 यूएमसी के केसेस बने और 3 परीक्षा केंद्र रद्द किए गए और 3 इन्विजिलेटर रिलीव भी किए गए। पेपर भी रद्द किया गया 3 परीक्षा केंद्रों का सर? उसमें 2 परीक्षा केंद्रों का पेपर रद्द किया गया है और 2 परीक्षा केंद्र बदले भी गए।